नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प और अनसुने युद्ध के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर कंस ने पितामह भीष्म से युद्ध क्यों लड़ा और इस युद्ध में किसकी जीत हुई। दीपिका, इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? नमस्कार दीपक, यह एक बेहद रोचक सवाल है। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए विवाह योग्य कन्या की तलाश कर रहे थे। इस दौरान एक मंत्री ने भगदत्त के महल में देखा कि वहाँ मनुष्यों की बलि दी जा रही थी। ये देखकर भीष्म बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे भगदत्त के राज्य पर हमला करेंगे। वाह, तो ये एक प्रकार से एक व्यक्तिगत युद्ध की शुरुआत थी। लेकिन भगदत्त तो शक्तिशाली था। क्या पितामह भीष्म ने सचमुच उस पर हमला किया? जी हाँ दीपक, पितामह भीष्म ने भगदत्त के राज्य पर हमला करने का मन बनाया था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वे भगदत्त से लड़ेंगे तो हस्तिनापुर की रक्षा कौन करेगा। फिर उन्होंने एक अमोघ बाण छोड़कर भगदत्त को परास्त कर दिया, जिससे भगदत्त मूर्छित हो गया। अरे, तो ये घटना कंस तक पहुंची और कंस ने बदला लेने का फैसला किया। लेकिन क्या कंस को भीष्म से लड़ने का कोई मौका मिला? यहाँ पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कंस ने, जो अपने मित्र भगदत्त के कारण क्रोधित था, एक बड़ी राक्षस सेना बनाई और हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह खुद भीष्म से युद्ध करने के लिए आ गया। लेकिन पितामह भीष्म ने अकेले ही कंस और उसकी सेना का सामना करने की चुनौती स्वीकार की। तो फिर क्या हुआ? क्या कंस की सेना पितामह भीष्म से जीत पाई? नहीं दीपक, जैसे ही पितामह भीष्म ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, कंस की सेना में भगदड़ मच गई। पितामह ने अपने बाणों से कंस की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन कंस ने हार मानने की बजाय अपनी सेना को पितामह को घेरने का आदेश दिया और फिर कंस ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र भीष्म पर चलाया, जिससे पितामह का रथ तो नष्ट हो गया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे समझ में आ रहा है कि कंस ने इस युद्ध में हार मानने के बजाय और भी ज्यादा घमंड दिखाया। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई। क्या वो आकाशवाणी कंस के लिए निर्णायक साबित हुई? बिल्कुल। जब कंस ने पितामह भीष्म के रथ को नष्ट किया तो पितामह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने महाअस्त्र यानी रुद्रास्त्र का आवाहन किया। लेकिन जैसे ही वो अस्त्र कंस की ओर छोड़ने वाले थे, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, भीष्म, तुम ये अस्त्र कंस पर मत छोड़ो। इसका वध किसी और के हाथों लिखा है। यदि तुम इसे छोड़ोगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया। वाह, तो आकाशवाणी ने कंस को ये समझा दिया कि पितामह भीष्म और हस्तिनापुर को हराना असंभव है, और फिर कंस ने हार मान ली। जी हाँ दीपक, कंस ने अपनी हार मान ली और अपनी सेना के साथ वहाँ से लौट गया। पितामह भीष्म की शक्ति और उस आकाशवाणी ने उसे ये समझा दिया कि हस्तिनापुर को जितना असंभव है। इस तरह कंस की हार हुई और पितामह भीष्म की विजय। ये कहानी सच में बहुत रोचक है। ये बताता है कि पितामह भीष्म कितने शक्तिशाली और महापुरुष थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पितामह भीष्म की विजय स्वाभाविक थी या कंस को कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? हमें कमेंट करके बताएं। हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।